नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ रहे हैं 51 सर्ग यानी 51वां सर्ग अयोध्या कांड से, जहां निषाद राज गुह के समक्ष लक्ष्मण विलाप कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तम जाग्रत मदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणं गुहः संताप संतप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्। इयं तात सुखाशय्या त्वदर्थम् उपकल्पिता प्रत्याश्वसिः स्वाध्वस्यां राजपुत्र यथा सुखम्। उचितोऽयं जनः सर्वः क्लेशानां त्वं सुखोचितः। गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्। न हि रामा प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन। ब्रवीम्येव च ते सत्यं सत्येनैव च ते शपे। अस्य प्रसादाशंसे लोके अस्मिन् सुमहद्यशः। धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थ कामौ च पुष्कलौ। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषाद राज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, हे तात राजकुमार, तुम्हारे लिए यह आराम देने वाली शैया तैयार है। इस पर सुख पूर्वक सोकर भली भांति विश्राम कर लो। यह मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में ही पले हो, अतः उसी के योग्य हो, इसलिए सो जाओ। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं सत्य ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूं कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। इन रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। सो अहम प्रिय सखम रामम शयानम सह सीतया। रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वथा ज्ञातिभिः सह। न मे सत्यविदितं किंचित् वने अस्मिंश्चरतः सदा। चतुरंगं ह्यति बलं सुमहत्संतरे मही। लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वया नघ। नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया। शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा। यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि। तं पश्य सुख संसुप्तं तृणेषु सह सीतया। निषाद राज गुह लक्ष्मण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सो जाएं, और यहाँ उनके स्थान पर वो खुद श्री राम का रक्षण करने को तैयार है। तो कहते हैं, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा कर लूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशालिनी विशाल चतुरंगिणी सेना को भी अनायास ही जीत सकते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे निष्पाप निषाद राज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी
जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। यो मंत्र तपसा लब्धो विविधैश्च पराक्रमैः एको दशरथस्यैष पुत्रः सदृशलक्षणः अस्मिन् प्रव्रजिते राजाना चिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति विनद्य सुमहानादं श्रमेणो परताः स्त्रियः निर्घोषो परतं तात मन्ये राजनिवेशनम् कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम नाशंसे यदि जीवन्ते सर्वे ते शर्वरीमिमाम् जीवेदपि हि मे माता शत्रुघ्नस्यान्ववेक्षया तद्दुःखं यदि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति। श्री राम और सीता को तिनकों की शैया के ऊपर सुख से सोते हुए देख रहे हैं लक्ष्मण। कहते हैं, गायत्री आदि मंत्रों के जप, कृच्छ्र चांद्रायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम, यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब पृथ्वी पति महाराज दशरथ के बिना शीघ्र विधवा समान हो जाएगी। हे तात, रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी, थक गई होंगी। मैं समझता हूँ राजभवन का हाहाकार और चीत्कार अब शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं कह नहीं सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीर जननी कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएंगी तो यह हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी। अनुरक्त जना कीर्णा सुखालोक प्रिया वहा राजव्यसन संसृष्टा सा पुरी विनशिष्यति कथं पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठपुत्रं पश्यतः विनष्टे नृपतौ पश्चात् कौसल्या विनशिष्यति अनन्तरं च मातापि मम नाशम् उपैष्यति अतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम् राज्ये राम निक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति। सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन् काले ह्युपस्थिते प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति राघवम्। जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाली रही है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महामना राजा दशरथ के प्राण उनके शरीर में कैसे टिक सकेंगे। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएंगी। तदनंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रह सकेंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय
मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुल शिरोमणि दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। रम्य चत्वर संस्थानाम संविभक्त महापथाम हर्म्य प्रासाद संपन्नाम गणिकावर शोभिताम रथाश्वगज संबाधाम तूर्यनाद निनादिताम सर्व कल्याण संपूर्णाम हृष्टपुष्ट जनाकुलाम आरामोद्यान संपन्नाम समाजोत्स्वशालिनीं सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम अपि जीवेत् दशरथो वनवासात् पुनर्वयम् प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्याम सुव्रतम् अपि सत्यप्रतिज्ञेन सार्धं कुशलिना वयम् निवृत्ते वनवासे अस्मिन् अयोध्यां प्रविशेमहि परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत तथा हि सत्यं ब्रुवति प्रजाहिते नरेन्द्रसूनौ गुरुसौहृदाद् गुहः मुमोच बाष्पं व्यसनाभिपीडितो जरातुरो नाग इव व्यथातुरः। विलाप करते हुए आगे कहते हैं, लक्ष्मण की यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न श्रेष्ठ वारांगनाओं से सुशोभित रथों, घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से सेवित पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी हैं। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे? क्या वनवास के इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीती। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश ये यथार्थ बातें कह रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषाद राज गुह दुख से पीड़ित हो उठे और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगे। तो इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 51वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 51 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम